हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपको टॉपर क्लासेस बाय मनोज सर के चैनल पे स्वागत है। क्या है तो आप लोग को फिर से एक बार टॉपर क्लासेस बाय मनोज सर के चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आज लाइटिंग प्रॉब्लम है। क्या है? लाइटिंग प्रॉब्लम है, इसलिए क्लास आप लोग को लाइव नहीं चल सका। इसलिए हम सोचे कि आखिर हम लोग को ऑब्जेक्टिव कराना ही है, तो क्यों नहीं आज ऑब्जेक्टिव करा दिया जाए। तो आज हम लोग लाइव क्लास में ना आ सके, इसलिए आप लोग को यह रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव जो आप लोग को क्या पढ़ाए थे हम आप लोग को याद होगा कि हिंदी का चैप्टर फर्स्ट हम आप लोग को पढ़ा दिए थे, सेकेंड भी पढ़ा दिए हैं। तो हम लोग फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे थे, तो आज देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? तो 12th का हिंदी का क्या देखेंगे लोग? हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे लोग कि क्या क्या। देखिए आप लोग को जो हम ऑब्जेक्टिव दिखला रहे हैं वो सब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन दिखलाएंगे। क्या दिखलाएंगे आप लोग को? जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। हम लोग शुरू करते हैं लोग। शुरू करें आज के क्लास। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। देखिए यहाँ पे कब छूट गया है, इसलिए आप लोग से हम माफी मांगना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन कहेगा क्या कि बाल कृष्ण भट्ट जो है उनका जन्म कब हुआ था। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। तो हम आप लोग को बतलाए थे कि बाल कृष्ण भट्ट जी का जो जन्म था वो कब हुआ था। तो 23 जून को 23 जून कब हुआ था इनका जन्म? 23 जून 1884 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1884 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 23 जून 1884 में इनका जन्म हुआ था। तो फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। देखिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो चैप्टर 1 है वो निबंध है। आप लोग से ये पूछ दिया जाए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो चैप्टर 1 है बातचीत चैप्टर मतलब बातचीत पाठ है, क्या है उसका विद्या क्या है, तो क्या है आपका निबंध है। अब देखिए सेकंड कल चलते हैं लोग। तो पूछ रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो आप लोग को हम बतलाए कि भारतेंदु युग के थे। किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। कौन युग के थे? भारतेंदु युग के निबंधकार थे। किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को 10th 11th 12th के सभी बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्लस पीडीएफ भी दिया जाता है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तीसरी क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। तो आप लोग को लाइव क्लासेस में बतलाया गया है कि मनुष्य जो है वो बातचीत करता है, तो उसका उत्तम जो तरीका है वो क्या है। तो हम लोग देखे थे कि जो मनुष्य है वो खुद ब खुद आत्मा से बात करे, मतलब अपने आप से बात करे, वही बात करने का क्या होगा? उत्तम तरीका होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब फिर बढ़ते हैं कहाँ? तो क्वेश्चन नंबर 4 अब पूछ रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्या पूछ रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो आपको बताया गया कि आत्मीयता। आप लोगों को क्या बताया कि संवाद मतलब बोलने में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? तो आत्मीयता, मतलब जैसे खुद से बोलने, जो खुद से बोलने का कला है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आत्मीयता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि बाल कृष्ण भट्ट ने किसका मासिक पत्र लिखा, कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो कौन सा मासिक पत्र निकाले थे? तो हिंदी प्रदीप्त नामक। कौन निकाले थे? हिंदी प्रदीप्त नामक। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, संयोगिता का स्वयंवर किसकी रचना है।
संयोगिता का स्वयंवर जो है वो किसकी रचना है? आप लोगों को बताया है इनके रचना के बारे में, इनके विद्या के बारे में, इनकी जो नाटक है इस सब के बारे में बताया है। तो किनका है ये बताइए लो आप लोग, ये किनका है? तो श्रीनिवास दास की। आपको हम बतला दिए थे जब लेखक परिचय दिए थे तभी बताए थे किनका है, तो श्रीनिवास दास की। अब पूछ रहा है 7 नंबर क्वेश्चन की कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? बताइए तो कौन सी जो कृति है जो बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 100 अजान और 1 सुजन उनका ही लिखा था, नूतन ब्रह्मचारी उनका ही लिखा था, शिशुपाल वध उनका ही लिखा था। जो डी है प्रभावती उनका लिखा नहीं था, जो डी है प्रभावती उनका लिखा नहीं था। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग कहा, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? अब पूछ रहा है कि कौन सी कृति जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है? तो रेणुका, रेल का विकट खेल, वैशाली का नगर वधु, आर्यावर्त। तो देखिए आप लोग को बताए कि रेल का विकट खेल, जब हम लेखक परिचय दिए तभी बताए कि रेल का विकट खेल किसका लिखा हुआ है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का ही लिखा हुआ है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। अब 9 नंबर में चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? भारतेंदु युग का हो जाएगा, नो सॉरी प्रेमचंद्र युग के थे। कौन थे? प्रेमचंद्र युग के। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? तो प्रेमचंद्र युग के थे। आपका ये क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर में। बातचीत किस विद्या की रचना है? आप लोग बताएं कि बातचीत क्या है? निबंध है। पूछ दिया ना, ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है ये? बातचीत तो निबंध है। अब चलते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? आप लोग को बताया गया है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से जो बात सुनी? तो किसके मुंह से सुनी थी? तो फ्राइडे के। किसके मुंह से? फ्राइडे के। आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर में। तो 12 नंबर कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जो इस निबंध को लिखा है वो कौन लिखा है? तो लेखक कौन है बातचीत का? तो बालकृष्ण भट्ट जी है। लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब फिर चलते हैं बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या क्या बतलाना चाहते हैं। बाल यहाँ पे बोल रहा है, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वो क्या बतलाना चाह रहा है? क्या बतलाना चाह रहे हैं? तो आप लोग उसी समय बतलाए थे कि इसमें जो बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत की शैली को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? बातचीत की शैली को बता रहे हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए पूछ रहा है क्या कि संयोगिता का स्वयंवर किसकी रचना है? तो श्रीनिवास जी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीनिवास जी का। उसके बाद से फिर चलते हैं कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? क्या पूछ रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो देखिए नूतन ब्रह्मचारी उनका ही रचना था। यहाँ तक आप लोग को बतला दे कि नूतन ब्रह्मचारी जो है उनका ही रचना था। किनका रचना था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का। 100 अजान 1 सुजन उनका ही रचना था। सद्भाव का अभाव उनका ही रचना था। कौन नहीं था? तो परीक्षा गुरु जो था उनका रचना नहीं था। यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सी रचना? अब 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल ये उनका ही है, कछुआ धर्म ये उनका ही है, और रेणु का उनका ही है, पच्चाविदा उनका ही है। तो देखिए कछुआ भरम नहीं है, कछुआ धर्म होता है, यहाँ पे भरम है। ओके, तो यहाँ पे देखिए रेल की विकट खेल जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। यहाँ तक क्लियर। अब 17 नंबर, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा? किसने रखा था जी? कौन बतलाएगा? तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। कौन रखा था? रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बताइए ये क्या है? बातचीत ललित निबंध। निबंध बताए ना कि बातचीत जो है वो निबंध है। यहाँ तक आपका क्लियर। अब 19 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? किस युग के थे जी? कौन बतलाएगा किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के। यहाँ तक आपका क्लियर। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या होता है? अवाक होकर अपने से ही बातचीत करना उनका उत्तम तरीका होता है। जो अपने से खुद ब खुद बात करता है उसका ही क्या होता है? तो बातचीत करना
अब देखिए आप लोग को एक बात बतलाना चाहे, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 20 ही है। अब इतने बार से इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से 10th 11th 12th के बच्चों को फ्री में एजुकेशन, बीएसबी फ्री में एजुकेशन, फ्री में। अब प्लस में क्या दिया जाता है? नोट्स और पीडीएफ, सॉरी क्या दिया जाता है फ्री में? क्या क्या दिया जाता है? तो नोट्स और पीडीएफ भी दिया जाता है। नोट्स और पीडीएफ, पैनल पीडीएफ आपको दिया जाएगा, एकदम पैनल, जो जीरोक्स पेपर पे आप लोग निकलवा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल।